चलिए, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या कर रहे हैं? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण देखा जाए तो हम यहाँ पे दो प्रकार से देखते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक हमारा होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव, यानी कि दो प्रकार के होंगे। अब इसमें शांत दशमलव क्या होते हैं और अशांत दशमलव क्या होते हैं? जैसे आपको मान लीजिए कि 3/4 को एक उदाहरण दे दिया शांत के लिए, हम दो एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 3/4 हो गया, ठीक, या फिर आपको 5/8 हो गया। कितना हो गया भाई? 5/8 हो गया, ठीक। या आपको ऐसा और ले लीजिए कुछ अंक डिवाइड हो जाए, मतलब जैसे आप ले लीजिए 7/4, चलिए भाई 7/4 ले लीजिए, ठीक, ये ले लीजिए। अब जब इनको हम डिवाइड करेंगे, मतलब जब इनको हम भाग करेंगे, यानी कि ये हमारे किस फॉर्म में है? p/q, तो हम क्या करेंगे? q से b में भाग करेंगे, यानी कि ये हमारा p/q के फॉर्म में है, यानी कि ये 3/4 है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? 4 से 3 में भाग करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 में जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 10 में बढ़ाएंगे, बोलिए 30 हो जाएगा। 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब देखिए शेष पर इसका क्या हो? 0, यानी कि हम लिख सकते हैं 3/4 बराबर 0.75 लिख सकते कि नहीं? ये हमारा एक शांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के रूप में तो है, लेकिन कुछ अंकों के बाद क्या हो गया? समाप्त हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया? शांत दशमलव। कितनी बात समझ आ गई? मान लीजिए दूसरी आपको दे दिया गया 5/8, ये भी आपको किस फॉर्म में है? p/q, यानी कि हम q से p में क्या करेंगे? भाग करेंगे। अगर हम यहाँ पे भाई 8 से 5 में भाग कर दें तो 0.50 हो जाएगा। 8 छक्के 48, 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंचे 40। चलिए भाई, तो हम आपको ये समझा रहे थे ना। चलिए, यानी कि दशमलव का मतलब ये परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण है, और परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? दो प्रकार से। एक हमारा होता है शांत दशमलव और एक हमारा होता है अशांत दशमलव। बस में शांत दशमलव हम पहले देखते हैं, और उससे पहले में देखते हैं कि क्या ये p/q के रूप में है। अर्थात यहाँ पे ये जो हमारा p है वो अंश है, और जो हमारा q है वो क्या है भाई? हर। ठीक, तो हम क्या करते हैं भाई? इस रूप में अंश लिखते हैं, या तो हर लिखते हैं, और अंश से अंश में क्या करते हैं भाई? भाग। बस मेरे आपको पता है कि लासा और भाषा में आगे आप फंसेंगे, तो इसके लिए हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि जो आपका लासा होता है, और आप बटे क्या कर लेंगे? हर, और बराबर अंश और गुणे भागफल। क्या होगा भाई? भागफल। जब आप अभी भिन्नों का योग गुणा मतलब परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग करेंगे तो वहां पे इसका उपयोग हम सब करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करते हैं भाई? आपको 3 एग्जांपल दिया था, और ये आपको हमने ये चीज समझा दिया था, और दूसरा हम आपको समझा रहे थे। चलिए पुनः समझ लीजिएगा। ये हमारा है भाई 3/4, तो 4 से 3 में भाग करते हैं तो नहीं जाता, हमने 0 लगाया, उसके बाद दशमलव लगा दिया। अब ये हो गया 30 और 7 चौके 28, 2 बचा 20 हो गया। पूरी तरीके से आपका 4 पंचे 20 ये कंप्लीट कर दिया, यानी कि ये कुछ अंक के बाद समाप्त हो गया, 2 अंक के बाद समाप्त हुआ, इसलिए ये आपका शांत दशमलव है। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। यहाँ पे आपका अगला लाइन है 5/8, ये भी p/q में है, यानी कि हम क्या करेंगे? q से p में भाग करेंगे, तो 1 में हम यहाँ पे 50 से अगर भाग करेंगे भाई, तो यहाँ देखिए 8 छक्के कितना हो जाएगा? 48, 2 20 हो गया, 8 दूनी 16,
4 40 हो गया, 8 पंचे 40 और ये पूरी तरीके से कट गया। ये भी हमारा क्या भाई शांत दशमलव, क्यों? क्योंकि ये 3 अंक के बाद अब इसमें कोई पहाड़ा नहीं जाएगा, अर्थात यहाँ पे हम कोई गिनती नहीं कर सकते, तो ये हमारा शांत हो गया। अब इसमें हम चलते भाई, ये आपका है 7 और बटे 4, यानी कि ये आपका तीसरा है और ये आपका दूसरा था, उससे पहले पहला। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, 4 से 7 में भाग करेंगे, 4 के 3 बचा, 10 लगा दिए, 30 हो गया, 4 सत्ते 20 हो गया और 4 पंचे 20, यानी कि ये पूरी तरीके से कट गया। और इसका जो मान आया है 1.75, कितना आ गया भाई 1.75। इसका जो मान आया 5/8 का, इसका 0.625 आया, कितना आया भाई 625। और इसका क्या आया भाई, यानी कि 3/4 इक्वल टू 0.75, और ये हमारा हो गया क्या भाई आंसर। और ये सब के सब कैसे परिमेय संख्या है भाई, ये सब के सब शांत परिमेय संख्या है। कैसी है भाई शांत, क्योंकि ये दशमलव की कुछ अंक के बाद इनका जो मान अर्थात शेषफल जो आना चाहिए वो 0 आ जाता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा भाई शांत परिमेय संख्या। इतनी बात समझ आ गई। अब आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे है। चलिए, तो अगला आपका क्या था भाई आसान, मतलब आसान है ना, और इसको बताओ। अब हम सब क्या देखेंगे भाई आसान दशमलव। तो आसान दशमलव जैसे हमने देख लिया भाई 1/3, 2/9 आसान के लिए, 1/3, 2/9, 11 बटे आपको दे दिया है भाई 30, है ना, और 5/22/7 बस में नहीं। ये सब आपके ऐसी हैं, या मान लीजिए 20 को रोक ले रहे हैं। अब ये आपकी आसान का, आसान का मतलब होता है कि इनका शेषफल कभी भी शून्य नहीं है, बस में या तो कुछ अंकों के बाद एक पुनरावृत्ति लेंगे, या तो लगातार उसी अंक को ये सब रिपीट करते रहेंगे, है ना। तो आपको हमने डायग्राम वाला पूरा बताया था कि कैसे क्या होता है। आप सबको संख्याओं के जो डायग्राम बनवाए थे वो पूरी आप डायग्राम बनाए और उसमें देखे थे कि क्या होता क्या नहीं होता है। तो ये सेम पैटर्न यहाँ पे होगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, ये 1/3 लिखेंगे, फिर 3 से क्या करेंगे 1 में भाग करेंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, ये 10 हो गया। 3 त्रिका 9 1, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1, यानी कि 1/3 बराबर 0.3333 बोलिए क्या ये कभी भी शून्य आएगा? कभी नहीं आएगा, अर्थात ये क्या आपका हो जाएगा आसान 10। इतनी बात समझ आ गई। अब आपको दूसरा क्या है 2/9, यानी कि 2 में आप 9 से भाग करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा देंगे, है ना भाई। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, कितना भाई 20, 9 दूनी 18, 20, 9 दूनी 18, 20। अब आप स्वयं सोचिए भाई, क्या आपको कभी भी शेष पर 0 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, अर्थात इसका जो मान आ जाएगा 2/9 बराबर आपको 0.222। हाँ, इसको एक रूप और लिख सकते हैं भाई, 1/3 बराबर 0.3 पे बार, और इसको आप लिख सकते हैं भाई इसी को 2/9 इक्वल टू 0.2 पर बार। बस में ये भी हम सबका एक आंसर हो सकता है, और ये भी हम सबका एक आंसर हो सकता है, हो सकता है। अब आप सब क्या कीजिए, 11 में 30 से भाग कीजिए, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, ये हो गया 130। 30 कितना होता है 90, 20 हो गया। अब ये आपका 0 बढ़ जाएगा, 3 छक्के
18 180 20 हो गया, ये आपका 0 बढ़ गया। बोलिए तो ये आपका 3 छक्के 18 180 20 200 हो गया, 3 छक्के 18 तो आपको मिल जाएगा 120। बोलिए होगा भाई। अब यहाँ पे आपको सदैव 200 मतलब यहाँ पे 20 शेष मिलेगा, इसलिए आप क्या कीजिए 11 में 30 से भाग करने पे हमें मिलेगा 0.36 पे बार, 3 पे बार नहीं लगेगा, केवल 6 पे बार लगेगा क्योंकि 6 का ही बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। इतने बात समझ आ गई। अब आप इनकी फोटो कॉपी कर लें। चलिए भाई, तो अगला आपको क्या करना है, दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरित करना है। मतलब आपको ये दशमलव संख्या से दे रहे हैं, जैसे 0.75 0.36 हो गया भाई, मान लीजिए 3.85 बस में, मान लीजिए आपको दे दिया गया 6 पॉइंट यहाँ पे 389 और इससे हमें क्या करना भाई, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। किसमें भाई, परिमेय संख्या के रूप में। अगर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम कहते हैं हमें p बाई क्यू के रूप में चाहिए। अगर p बाई क्यू के रूप में चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पहले हम इस प्रश्न को नोट करते और देखते हैं। जैसे हमने लिखा 0.75, ठीक। अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं, कितने, 2 अंक हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जीरो वाले से गुणा करेंगे और 2 जीरो वाले से भाग करेंगे। सॉल्व करते समय मान लीजिए आप चाहे समीकरण हल करें या कुछ भी हल करते समय अगर आप अंश में कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आपके पास 2 पद हैं, जैसे यल यच और यस, आर यच और यस। अगर LHS में आप कुछ जोड़ रहे हैं बस में, तो आपको RHS में भी उतना ही जोड़ना पड़ेगा। अगर आप LHS में मान लीजिए x जोड़ रहे हैं तो RHS में भी आपको x ही जोड़ना, ठीक। अगर इसमें आप x को घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इसमें भी आपको x को क्या करना पड़ेगा, बस मैंने नहीं है, x को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर आप इसमें मान लीजिए y से गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, गुणा कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको y से गुणा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, गुणा करना। इतनी बात समझ आ रही है। मतलब हम जितने कार्य LHS में करेंगे उतने ही कार्य RHS में भी करेंगे। बस कहें। दूसरा नंबर, अगर आपको कोई अंश और हर में है तो आप जितने से अंश में गुणा या भाग कर रहे हैं उतने से ही आप हर में भी गुणा और भाग करेंगे। बस में तो हमने 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग कर दिया। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75/100। अब विश्वास ना हो तो यहाँ पे देख लीजिए। आप क्या कर लीजिए, 100 में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप क्या कीजिए 100 में 75 से आप गुणा करिए, 5 0 0 0 5, यहाँ पे 0 0 7 0 0 5 7। दशमलव के बाद कितना अंक था, 2, पीछे से गिनो 1 2। बताओ दशमलव के बाद अगर 0 तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपको 75 ही तो मिला। और हमने क्या लिखा 75/100। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10 0, और यहाँ पे 5 इक्के 5, 2 बचा, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20 और 5 तिहाई। देखिए हमने हर में भी 5 का ही पहाड़ा पड़ा है, अंश में भी 5 का ही पहाड़ा पड़ा है। ये नहीं कि यहाँ हर में आप 5 से काटते और ऊपर 3 से काटे, ऐसा मत कीजिए, है ना। तो अब आपका हो जाएगा कितना भाई, यानी कि 3/4। ये हमारा क्या हो गया, कितनी बात समझ आ गई। मान लीजिए हम 36 को लेते हैं तो 0.36 है। दशमलव के बाद कितना, 2 अंक, यानी कि हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। बोले तो ये हमारा हो जाएगा 36/100। बोले अब इनको काट दीजिए, 4 का पार आता है,
4 दूनी 8, 2 बचा। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा वो दहाई बनेगा। तो 4 पंचे 20 और 4 नवा 36, यानी कि आपको मिलेगा 9/25। और ये आपका क्या होगा? अब आप तीसरे को दीजिए इसको, है ना। तीसरे में क्या 3.8 10 के बाद कितने 2, तो 100 से गुणा कर दिए, 100 से भाग कर, बस में। तो ये आपका हो जाएगा 385/100। ठीक, आपको हमने गुणा करके बता ही दिया किसी प्रकार। तो अब इनको काटिए, देखिए इकाई का अंक 5 और 0 है, यानी कि 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 20 हो गया। 5 सत्ते कितना 35, 3 बचा वही, ये 35 हो गया। 5 सत्ते 35, यानी कि यहाँ पे आपको मिल गया 77/20। मिला या नहीं मिला? अब इनको क्या किया जाए, 20 से इसमें भाग करेंगे, उससे अच्छा 10 से ही कर, मतलब 2 से कर दे। 10 दूनी 20, और यहाँ पे देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 1 बचेगा 17 हो गया। 2 8 16, 1 बचा, 10 लगा दिए 5 हो, मतलब यहाँ पे 1 हो गया। 2 पंचे 10, यानी कि 3 दशमलव, मतलब 38.5 10। अगर हम 10 से भाग करेंगे तो फिर हमको वही मिल जाएगा p/q के रूप में चाहिए था, तो मतलब हम सब यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि फिर वो दशमलव में आ जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि 77 बटे कितना हो जाएगा 20, और ये आपका क्या हो गया। अब बात समझ आ गई? मतलब इस पैटर्न पे अगर आपको प्रश्न मिल जाएंगे तो आप उन्हें हल कर ले जाएंगे। ठीक, अब आप पहले से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं इस आसान जो होते हैं, आसान आवर्ती में एक शुद्ध आवर्ती होती है और एक मिश्र आवर्ती होती है, 2 होते हैं, और जिन्हें हमें भी हल करना। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसको चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें एक और आप कैसे प्रश्न पूछते हैं, इसमें 2-3 प्रकार के आते हैं प्रश्न, थोड़ा ध्यान देंगे और उसके बाद तब इसको देखा जाए ना। जैसे ये आपका बिल्कुल नहीं होगा तो लाइव आप सबको कर दिया जाएगा। ये लाइव में समय बहुत बर्बाद होता है, इसीलिए चलिए। जैसे आपको मान लीजिए कोई एक सवाल दे दिया, उन्होंने बोला सिद्ध कीजिए कि 1.272727 हो गया भाई, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में भाई? p/q को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमको दे दिया। हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे या फिर आपको इससे डैश करके यहाँ इक्वल करके आपको ऐसे दिया है 1.27 के बाद p/q। क्या करेंगे भाई, जब हम इनको हल करना चालू करते हैं तो इनको हम सब 2 से 3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला जैसा नंबर हम सबसे पहले आपको किताबी मेथड, उसके बाद अगला मेथड है ना। तो ये 1.27 27 और 27 को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सबसे पहले माना x इक्वल टू 1.2727 बस यार, और ये आपका हो गया डेट। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितने अंक पे बार था, 2 अंक पे बार था, या कितने अंक को निरंतर पुनरावृत्ति हुई है। जितने अंक की निरंतर पुनरावृत्ति हुई है, पहले तो आप इससे समीकरण कितना मानेंगे,
उसके बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति हुई है उतने जीरो वाले से आप गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक के दोनों पक्षों में हो गया, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, यानी कि दोनों पक्षों का मतलब क्या हो गया, एक पक्ष हमारा ये है और दूसरा पक्ष हमारा ये है। हम दोनों पक्षों में अगर 100 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 100 यह, और इस पे अगर हम 100 से गुणा कर दें तो 1.27 और यहाँ पे 27 और में अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 100x बराबर 127.27 इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। कितना मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड इसका मान बड़ा है और इसका मान छोटा है, यानी कि बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 को क्या करने पर भाई, हल करने का मतलब हो गया घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे हमने घटाया तो घटाने पर है ना, हल करने पर। अगर इनको हम हल कर दें भाई तो 100x माइनस x और बराबर आपको मिलेगा 127.27 और में से आप क्या करेंगे भाई 1.27 देखिए हम पूर्णांक को पूर्णांक के साथ घटाएंगे और अपूर्णांक को अपूर्णांक के साथ घटाएंगे, यानी कि ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ घटाएंगे और ये पूरी पार्ट इस पार्ट के साथ घटाएंगे। बस मेरे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 99x और बराबर, देखो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरी पार्ट थी और ये जो पूरी पार्ट है दोनों इक्वल है। घटाने के बाद हमको क्या मिल जाएगा 0, यानी कि हमारे पास बचेगा 127 माइनस 1, क्योंकि 127 यहाँ बचा है और ये माइनस 1 बचा है। अब आपको 99x बराबर 126 मिल जाएगा, इनको पक्षांतर कर देंगे तो 126 बटे क्या हो जाएगा 99। अब बताइए हमारा p/q के रूप में आ गया ना, इतनी बात समझ आई, पूरी हाँ है ना। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका दूसरा और तीसरा तरीका आपको बता रहे हैं ना, नोट कर लीजिए।